हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिडीम नॉलेज। आई होप आप सभी अपने घरों पे ठीक होंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का। ऑलरेडी हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि होगा एसोसिएशन के रिलेटेड। आज जितनी भी चीज़ें एसोसिएशन के रिलेटेड सोशोलॉजी में दी हुई है, आज वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तीसरा लेक्चर है हमारा। हमने सोसाइटी कंप्लीट करा, हमने कम्युनिटी कंप्लीट करा और आज बात होगी एसोसिएशन के ऊपर। ठीक है, आज हम एसोसिएशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं एसोसिएशन का कंसेप्ट क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ मेजर डिफिनेशंस जो कि सोशोलॉजिस्ट्स ने दी हैं इसके रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन में जो वर्ड एसोसिएशन है इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर एंड गेट टू ऑर्गेनाइज्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक गोल और पर्पस। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक साथ इस वजह से आते हैं ताकि उनका कोई स्पेसिफिक गोल या पर्पस होता है। उसी स्पेसिफिक गोल या पर्पस को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ये एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक गोल होगा या कोई पर्पस होगा, उसी को पूरा करना है, इसलिए इनको कोऑपरेशन, व्हेन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इज सॉट फ्रॉम द मेंबर्स। जब हम मेंबर्स जो भी एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं उनसे क्या डिमांड करते हैं, एक कोऑपरेशन, दूसरा म्यूचुअल असिस्टेंस। कोऑपरेशन जब भी कोई काम होगा, कोई इनका गर्ज होगा, गोल होगा, पर्पस होगा, उस पर्पस को हासिल करने के लिए जो भी मेंबर्स होंगे उनकी कोऑपरेशन ज़रूरी है। और म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे को जहाँ पे ज़रूरत लगे मदद करना भी ज़रूरी है ताकि जो गोल है, जो पर्पस है, वो पूरा हो सके। तो इसी बेसिस पे कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द एंड्स ऑफ हिज फेलो मैन। मतलब जब कोऑपरेशन होगी एक दूसरे के दरमियान तो ये क्या करेगा, जो मेजर गोल है एसोसिएशन का उसको फुलफिल करने में मदद करेगा। स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, कुछ एग्जांपल्स है एसोसिएशन के मुतलिक। सिंपली आपको ये याद रखना है, एसोसिएशन में एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि इस वजह से एसोसिएशन बनाते हैं या एक साथ आ जाते हैं ताकि उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, कोई स्पेसिफिक गोल होता है, उस गोल या पर्पस को अचीव करने के लिए वो एक एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस जो कि सोशोलॉजिस्ट्स ने दी हुई है। पहले नंबर पे है हमारा आर एम मैक्लेवर। आर एम मैक्लेवर क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन is deliberately formed for the collective pursuit of some interests or a set of interests। ये बोल रहा है कि जो भी एसोसिएशन होती है ना, इसको हम डेलिबरेटली, जानबूझ के बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, हमारे कुछ कलेक्टिव इंटरेस्ट्स होते हैं या सेट ऑफ इंटरेस्ट्स होते हैं जो कि हर एक मेंबर, जो भी एसोसिएशन का मेंबर होगा, वो शेयर करता है। मतलब उसका जो एसोसिएशन का पर्पस होगा, जो एसोसिएशन का गोल होगा, वो सारे मेंबर्स का इंडिविजुअल गोल होता है। ठीक है, इस वजह से वो एसोसिएशन बनाते हैं। ये कौन बोल रहा है, आर एम मैक्लेवर। उसके बाद मॉरिस जिन्सबर्ग, ये दूसरा सोशोलॉजिस्ट है। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि एसोसिएशन जो है ना, ये एक ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स है, लोगों का एक ग्रुप है जो कि रिलेटेड है एक दूसरे के साथ बाय द फैक्ट दैट दे पोजेस और हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू सिक्योरिंग ए स्पेसिफिक एंड और स्पेसिफिक एंड्स। इन्होंने कोई एसोसिएशन इस गर्ज मुदा मकसद से बनाई है ताकि इनके कोई स्पेसिफिक एंड्स है या स्पेसिफिक गोल्स है। ठीक है, इन गोल्स या इन पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए इन्होंने एसोसिएशन बनाई है। उसके बाद इन दोनों डिफिनीशन को देखकर एक जनरल डिफिनीशन एसोसिएशन की ये आती है। फिर एसोसिएशन क्या होगी, एसोसिएशन फिर एक ग्रुप ऑफ
पीपल होगा जो ऑर्गेनाइज किस वजह से हुआ होगा, परस्यूट ऑफ एन इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट के इर्द गिर्द ये घूम रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, या ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट या बहुत सारे इंटरेस्ट, मगर वो कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, जितने भी मेंबर्स ग्रुप के होने चाहिए सभी का वो एक गोल या कॉमन पर्पस होना चाहिए, तब जाके एक एसोसिएशन बन पाएगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने कम्युनिटी और सोसाइटी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब ज़रूरी है कि हम एसोसिएशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ताकि जब हमें डिफ्रेंसिएशन करने का टाइम आए कम्युनिटी, सोसाइटी और एसोसिएशन में, वो हम आसानी से कर पाएँ। मैंने पहले ही बोला कैरेक्टरिस्टिक्स सबके अलग अलग है, सोसाइटी के अलग अलग है, कम्युनिटी के अलग है और एसोसिएशन के अलग है। तो यहाँ पे जो पहला ही कैरेक्टर है एसोसिएशन का, दैट इज़ ग्रुप ऑफ पीपल। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है जो कि ज़रूरत होती है किसी भी एसोसिएशन में। अगर लोग ही नहीं होंगे ना किसी एसोसिएशन में, फिर वो एसोसिएशन नहीं कहलाएगी। मतलब वो जो वाइल्ड एनिमल्स है या जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जिनमें काऊ, गोट, बाकी शीप वगैरह होती हैं, ये कोई एसोसिएशन नहीं बना सकती। ज़रूरी है कि एसोसिएशन कौन बनाएंगे, लोग जो कि सोसाइटी में रहते हैं, जिनके सोशल नीड्स होते हैं, जिनकी सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, उनको ही सोसाइटी में अपनी नीड्स फुलफ़िल करनी होती है और ज़रूरत है कि वही लोग एसोसिएशन बनाएंगे। बाकी ह्यूमंस के अलावा कोई और स्पेशीज़ एसोसिएशन नहीं बनाती है। उसके बाद हमें एसोसिएशन, क्राउड और मॉब में थोड़ी सी डिफरेंस देखनी पड़ेगी। एसोसिएशन कैसे डिफ़र करती हैं क्राउड या मॉब से? एसोसिएशन का एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ये बंदे ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी काम कर लेते हैं और स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रखते हैं ये, लेकिन वो सब क्राउड या मॉब में नहीं देखा जाता। क्राउड किसी भी जगह जमा हुआ है, कोई भी चीज़ हो गई है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, या ये एक दूसरे को बोल के नहीं रुके होते हैं उस जगह पे, सब आराम से चल रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होंगे, अब लोग जमा भी हो गए, बट उनको हम एसोसिएशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं जो कि एसोसिएशन में होता है। एसोसिएशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और जो भी इसके मेंबर होंगे वो कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं उसी डायरेक्शन या उसी गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्राउड और मॉब में ये चीज़ मिसिंग होती है, इस वजह से क्राउड और मॉब को हम एसोसिएशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डायरेक्शन इनमें मिस होती है, इनका कोई गोल नहीं होता, इनका कोई पर्पस नहीं होता। उसके बाद ये जो एसोसिएशन है इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोऑपरेटिव स्पिरिट। मैंने पहले ही बोला जितने भी मेंबर होंगे ना एसोसिएशन को, ये उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक कोऑपरेटिव वे में एक दूसरे के साथ फंक्शन करे, ताकि जब भी वो उनका जो भी टारगेट होगा वो अच्छे से फुलफिल हो जाए, वो पूरा हो जाए। वो कैसे पूरा हो सकता है? जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहेंगे, कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, ताकि अगर किसी एक बंदे के पास ज़्यादा चीज़ें हैं या ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, वो बाकी बंदों के साथ शेयर हो जाए और अल्टीमेटली जो बेसिक या मेजर लार्ज गोल है इनका कि हमें कोई पर्पस के लिए जाना है, किसी गोल को अचीव करना है, वो पूरा हो जाए। उसके बाद कॉमन या सेम इंटरेस्ट, ये तीसरी चीज़ है जो कि एक एसोसिएशन में ज़रूरी होती है। अगर कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर ये अगर जितने भी बंदे हैं एसोसिएशन के मेंबर्स जितने भी हैं वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ज़रूरी है वही बंदे एसोसिएशन बनाए जिनके कॉमन इंटरेस्ट्स होंगे। इस वजह से ये डिफरेंसेस से भी दूर रहेंगे। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में क्या आएगा? इस ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में स्टेबिलिटी और प्रॉपर शेप आता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे हमने रोल्स को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करा है कि सबको अपनी काबिलियत के हिसाब से उसका रोल दिया जा रहा है। कोई हेड है, उसके नीचे और एक टीम है, बाकी मेंबर्स है, उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। इससे क्या होता है? हर एक बंदा अपने एबिलिटी के हिसाब से अपना जॉब कर लेता है और इस तरह से वो जनरल जो भी एसोसिएशन बनी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, जो भी रिलेशनशिप्स डेवलप हो रही हैं वो यहाँ पे रेगुलेट करना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें फॉर्म्स
रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि जो भी मेंबर्स के बिटवीन रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, एक हेड का सबॉर्डिनेट के साथ कैसा रोल रहेगा, कैसे रिलेशन रहेगी, इट शुड बी डिसाइडेड बाय द रूल्स। ऐसा नहीं होगा कि इंसान अपने इंडिविजुअल बिहेवियर के हिसाब से बोले कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो यही रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगी, नहीं। whatever is written down in the rules and regulations, that procedure should be followed। तो वो प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। वो इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन में रेगुलेशंस आए या एसोसिएशन अच्छे तरीके से काम कर पाए। उसके बाद छठा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एसोसिएशन एज एजेंसी। कभी कभार हम देखते हैं जब भी एसोसिएशंस का, जैसे ट्रेड एसोसिएशन हो, स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो, टीचर्स एसोसिएशन हो, ये लोग क्या करते हैं, जब भी इनको अपने मुतालबे अपने हायर अथॉरिटीज़ के सामने रखने होते हैं तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं। ठीक है, जब इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करे ना और फिर वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेस पे, किसी भी स्टेज पे, तब ये एक लीगल एंटिटी बन जाती है। ठीक है, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ये एसोसिएशन एक काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप ही होता है जो कि इसलिए भी बना होता है ताकि जब भी गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती हैं, कोई पॉलिसी लाती हैं, तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं उन पॉलिसीज़ का। अगर पॉलिसी गलत लगे तो इन एसोसिएशंस के ज़रिए ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, और तब जाके गवर्नमेंट फिर से वो पॉलिसी रिवर्स करता है और वो पॉलिसी लाता है जो कि सबके मुफीद में हो, जो कि सबके बेनिफिट में हो। ठीक है, तो इस वजह से एसोसिएशन है वो एक्ट करती है एज ए एजेंसी। ठीक है, उसके बाद एजेंसी का और एक फीचर है वो है एजेंसी हैज़ ए कॉरपोरेट कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेटिज्म अगर आपको पता होगा, जिसमें आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हो, एसोसिएशन जब बनती है तो इनका कोई दफ्तर वगैरह होता है, जैसे डिपार्टमेंट वगैरह, कहीं पे इन्होंने प्रॉपर्टी ओन की होती हैं, कुछ फंड्स होते हैं। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करते हैं। जब भी हम एसोसिएशन बनाएंगे वो फंड्स इंडिविजुअल ही देते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हक नहीं होता है एसोसिएशन के फंड्स पे। वो एसोसिएशन एज ए जनरल उस पर हक रखती है, बल्कि एक इंडिविजुअल उस पर हक नहीं रखता। इस वजह से हम बोलते हैं कि एसोसिएशन का एक कॉरपोरेट कैरेक्टर भी होता है कि एक इंडिविजुअल को उतना पावर नहीं होता है, एसोसिएशन को इन टोटल या एज ए होल बहुत सारे पावर्स होते हैं जो कि ओवर पावर करते हैं इंडिविजुअल को, जो मेंबर होता है उसी एसोसिएशन का। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये एसोसिएशन जो है ना, एसोसिएशन यूजुअली हम बोलते हैं कि ये टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी क्यों होती है, मैंने पहले ही बोला, इनका एक स्पेसिफिक गोल होता है या इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और जब वो पर्पस फुलफिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब इस एसोसिएशन का कोई फिर पर्पस नहीं रहता है और ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि मेंबर्स ने जो गोल्स या पर्पसेस रखे थे वो तो कंप्लीट हो गई। अब एसोसिएशन रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए इस एसोसिएशन को फिर डिसेबल किया जाता है। तो ये होती है ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद कुछ मेजर व्यूज जो कि सोशलॉजिस्ट्स ने दी हुए हैं एसोसिएशन के रिगार्डिंग। ठीक है, पहले ही है हमारे फर्डिनेंड टॉनीज, जिसको हमने कम्युनिटी में अच्छे से पढ़ा, क्योंकि इसने डिफ्रेंसिएशन दी थी कम्युनिटी और सोसाइटी में। एसोसिएशन के बारे में ये क्या बोलता है, इसके मुताबिक एसोसिएशन जो होता है ना, दीज ग्रुप्स आर फॉर्मड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स कनेक्टेड विद पब्लिक लाइफ, ट्रेड, साइंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड सो ऑन इन मॉडर्न सोसाइटीज़ आर कॉल्ड एसोसिएशंस। ये बोलता है कि ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि फार्म कराए जाते हैं, किसके लिए, बचाने के लिए जो इंटरेस्ट्स होते हैं कनेक्टेड विद पब्लिक लाइफ। ठीक है, मतलब आम लोगों के लिए जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं ना, ये उनके रिलेटेड होते हैं जो ये ग्रुप्स।
ट्रेड, साइंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड सोन, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिनके रिलेटेड या जिनके इंटरेस्ट्स के रिलेटेड ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ में। मैंने पहले ही बोला ये एसोसिएशंस प्रेशर ग्रुप्स के रिलेटेड भी काम करते हैं। पब्लिक लाइफ मतलब जब भी कोई चीज़ गवर्नमेंट से आए या किसी और एजेंसी से आए जो कि अफेक्ट करती हो किसको, पब्लिक लाइफ को, ट्रेड को, साइंस को या स्टॉक एक्सचेंज को, किन मॉडर्न सोसाइटीज़ में, तो इन्हीं ग्रुप्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा सोशियोलॉजिस्ट है, उसका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इनके बारे में क्या बोला है? इसने बोला कि कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स आर मेनली फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। इसने कम्युनिटी के बारे में भी बोला था जब हमने इसको वहाँ पे डिस्कस करा था, तो यहाँ पे भी मैंने वो चीज़ इंक्लूड करी है। कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ के बारे में इसने डिफ्रेंसिएशन की है इन दोनों टर्म्स को लेके। तो कम्युनिटी के रिलेटेड ये बोलता है कि ये रिलेशनशिप्स ये उन रिलेशनशिप्स पे बेस करता है जो कि मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़, पुरानी सोसाइटीज़ में। जबकि मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन। किस वजह से? सेल्फिश इंटरेस्ट होता है सब इंडिविजुअल्स का, इसलिए ये सब देखने को मिलता है, एंड फेडरेशंस का और एसोसिएशंस। और फिर बन जाता है क्या, या तो फेडरेशंस बन जाती है या तो एसोसिएशंस बन जाती है। किस लिए बन जाती है? टू प्रोटेक्ट दीज इंटरेस्ट्स। इन इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं या एसोसिएशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलता है कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट्स का। इस वजह से हम फेडरेशन या एसोसिएशन बनाते हैं ताकि हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड करें। दीज आर बेस्ड ऑन रूल्स, लॉज एंड विजडम्स। इन सोसाइटीज़ या इन फेडरेशंस या एसोसिएशंस में क्या पाया जाता है, ये बेस्ड ऑन लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं और विजडम होते हैं। उसके बाद उसने एग्जाम्पल दी है इन एसोसिएशंस की। उनमें क्या क्या बोला है उसने? बैंक्स, कॉरपोरेशंस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जांपल्स ऑफ सच फेडरेशन और एसोसिएशन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन और डिफरेंस, अगर हम पहले ही डिफरेंस देखें कम्युनिटी और एसोसिएशन में, वो होती है मेंबरशिप को लेके। यहाँ पे कम्युनिटी में मेंबरशिप इज़ इनफॉर्मल, मतलब मैंने पहले ही बोला वहाँ पे भी कि ये नेचुरलाइज्ड वे में अपने आप ही बन जाती है कम्युनिटी। मतलब हमें मन में ये नहीं होता है कि हम कम्युनिटी बनाएंगे, लेकिन विद टाइम कम्युनिटी खुद बन जाती है। चाहे फिर मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो खुद ही बन जाती है। किसी का दिमाग में नहीं रहता है कि हम एक कम्युनिटी बनाएंगे, लेकिन वो खुद बन जाती है। उसके बाद एसोसिएशन को जब हम देखते हैं, यहाँ पे मेंबरशिप फॉर्मल होती है। फॉर्मल मतलब हमें अच्छे से मेंबरशिप, मतलब वहाँ पे रिसीट वगैरह होती हैं, वो काटनी पड़ती हैं, अपना नाम वगैरह वहाँ पे लिखवाना पड़ता है, मुझे हाँ इसकी मेंबरशिप चाहिए। और यहाँ पे इनवॉलंटरी मेंबरशिप होती है कम्युनिटी में। कोई खुद से नहीं आता है कि मुझे इस कम्युनिटी में डालो, सारे अपने आप ही कम्युनिटी के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन एसोसिएशन में वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी मतलब जिस बंदे को लगता हो कि कई भी एसोसिएशन में मेरे पर्पसेस या मेरे गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, वो उस एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। जिसको लग रहा है कि मेरे इंटरेस्ट्स इनके इंटरेस्ट से अलग है, वो उससे दूर रहता है। दैट मीन्स मेंबरशिप इज़ वॉलंटरी हियर इन एसोसिएशन। दूसरा फीचर इनका क्या है, यहाँ पे डेफिनेट जियोग्राफी होती है। मतलब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड होगा या टेरिटरी होगी, वहाँ पे एक कम्युनिटी पाई जाएगी। लेकिन एसोसिएशन को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। एसोसिएशन इज़ ए मेंटल कॉन्सेप्ट, या हो सकता है कि इनका कोई ऑफिस वगैरह हो या कुछ और हो, लेकिन जैसा कि कम्युनिटी में पाया जाता है एक स्पेसिफिक एरिया, फिर उसी को ले कम्युनिटी सेंटिमेंट बनता है या वी फीलिंग्स डेवलप होती है। लेकिन एसोसिएशन में वो सब नहीं रहता है। उसके बाद अभी मैंने बोला कम्युनिटी में हमें कम्युनिटी सेंटिमेंट या वी फीलिंग पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं पाई जाती। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चरल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है कम्युनिटी में, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड या रिटर्न रूल्स होते हैं। उसके बाद एसोसिएशन जो होती हैं वो सिमिलर गोल्स पे डिपेंड करती है। सबके गोल्स सिमिलर होंगी तब जाके एसोसिएशन बनेगी। परमानेंट
चीज़ होती है कम्युनिटी, या ये नेचुरली बन जाती है, ह्यूमन एफर्ट्स उतने नहीं होते हैं, लाइकनेस पाई जाती हैं। लेकिन एसोसिएशन ऑन द अदर हैंड टेम्परेरी होती है और ये आर्टिफिशियल होती हैं, लोग इसको खुद बनाते हैं। मैंने पहले ही बोला जिसके इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो एसोसिएशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन, इन तीनों के बीच में कौन सी डिफरेंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कैटेगराइज कर पाओ कि सोसाइटी का फ्यूचर कौन है, कम्युनिटी का फ्यूचर कौन है और एसोसिएशन का फ्यूचर कौन है। अगर हम पहले सोसाइटी और कम्युनिटी की बात करें, मैंने इन दोनों को एक ही साइड में रखा है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एसोसिएशन। दोनों में स्पॉन्टेनिटी पाई जाती हैं, क्रिएटेड बाय सोशल ग्रुपिंग्स। उसके बाद जो सोसाइटी और कम्युनिटी है, बोथ है मोर एंड्योरेंस, कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग पास्ट। सोसाइटी और कम्युनिटी का तीसरा फीचर क्या है, फंक्शंस थ्रू कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड अनरिटन लॉज। सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों में हमें कौन से ट्रेडिशंस या नॉर्म्स वगैरह जो सोसाइटीज़ में होते हैं ये उनके हिसाब से चलते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम एसोसिएशन को देखते हैं, एसोसिएशन इज़ क्रिएटेड विद ए पर्टिकुलर पर्पस। ये पहली चीज़ है, इनका कोई पर्पस होता है तब जाके ये एसोसिएशन बनाएंगे। उसके बाद मे बी शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही टाइम के लिए बनेगी, ठीक है। मतलब जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और जो गोल होता है उसको लेकर एक स्पेसिफिसिटी होती है माइंड में, मतलब ये स्पेसिफिक टारगेट है हमारा। मे बी कम्युनिटी एसोसिएशन उसके बाद अपने कोई अलग से भी गोल्स रख सकती हैं, मगर बेसिक ही रहता है कि जो पहले गोल था, जो पहले पर्पस था, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद फंक्शंस थ्रू रिटन लॉज एंड रूल्स, यहाँ पे रूल्स या रेगुलेशंस वो लिखे हुए होते हैं और उसके हिसाब से एसोसिएशन काम करती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। पर्टिकुलरली एसोसिएशन में उतने सारे बुक्स हैं नहीं, तो मैंने यहाँ पे एक जनरल बुक्स रखे हैं जो भी मेजर बुक्स सोशलॉजी में माने जाते हैं। तो मे भी वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में इन बुक्स को लेके, तो आई थॉट कि आपको आपके माइंड में थोड़ा सा ये रहने चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं ताकि आपके माइंड में ये रहे, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर पाओ। पहली बुक है फॉर्डिन एंड टॉनीज की, कम्युनिटी और एसोसिएशन। उसके बाद है पीटर बर्जर, इसने लिखी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। उसके बाद C.H. कूले, चार्ल्स हटन कूले, उसने लिखी है द सोशल सेल्फ। उसके बाद मैक्स वेबर, इसने प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लिखी है। उसके बाद एडवर्ड टेलर, इसने प्रिमिटिव कल्चर लिखा है। उसके बाद ऑसवेल्ड स्प्लेंजर, इसने क्या लिखा, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद गॉर्डन शिल्डी, इसने लिखा व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, ठीक है। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। आई थॉट अगर आप इनको माइंड में रखोगे तो अगर क्वेश्चन आता भी है एग्ज़ाम में तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। बिफोर आई विल वाइंड अप दिस क्लास, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज हमारे जो पहली लाइन है सिलेबस की, तीनों टॉपिक्स उसके ख़त्म हो गए हैं। कहेंगे कि मंडे से हम आपके लिए एक MCQ सीरीज़ लाए, जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं उनके रिलेटेड एक MCQ सीरीज़ आएगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ आपके लिए 20 से 30 क्वेश्चन का एक वीडियो लाए। आपने जहाँ से भी पढ़ा है, चाहे आप हमारे वीडियोस देख रहे हो या कहीं और से आपने पढ़ा है, कोशिश करें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है। Thank you so much. Please share this video with other students and also subscribe our channel.